हरियाणा के रेवाड़ी में सीएम सैनी 288 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे थे, लेकिन रैली के दौरान मंच का माहौल अचानक बदल गया, जिससे रैली में बीजेपी का अंदरूनी घमासान उभर कर सामने आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं हूं आपके साथ रवि यादव। आज बात अहिरवाल की राजनीति की करें और राव इंदरजीत का जिक्र ना हो तो कहानी अधूरी सी लगती है। राव इंदरजीत सूबे के सबसे बड़े नेता हैं। दक्षिणी हरियाणा की राजनीति में शायद ही उनके कद का कोई दूसरा नेता मौजूद हो। दशकों से इस क्षेत्र पर राव के परिवार का दबदबा रहा है, जिसे राव ने आज भी कायम रखा है। लेकिन उनके और पार्टी की खींचतान जग जाहिर है। सीएम सैनी ने रेवाड़ी को 288 करोड़ की 15 परियोजनाओं का तोहफा दिया, लेकिन असली हलचल तो तब हुई जब राव इंदरजीत ने माइक संभाला। आखिर क्या हुआ इस रैली में, चलिए शुरू से आपको बताते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में सीएम सैनी 288 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे थे। राव तुलाराम स्टेडियम में रैली का आयोजन हुआ। मंच पर सीएम सैनी के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंदरजीत, हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव व जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ भी मौजूद थे। इस रैली में जब राव ने माइक संभाला तो क्या सीएम, क्या विधायक, सभी को आड़े हाथों लिया। राव इंदरजीत ने कहा, हमने सरकार बनाई है, अब हमारा हक बनता है कि हमारे सभी काम किए जाएं। उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर भी अहिरवाल की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले मुख्यमंत्री ने एक बार भी इस क्षेत्र में अपना कदम नहीं रखा। इतना ही नहीं, राव इंदरजीत ने राजस्थान के तिजारा से बीजेपी के विधायक बाबा बालकनाथ को भी दो टूक चेतावनी देते हुए कहा, राजस्थान से आने वाले बरसाती पानी रोकने के लिए जो बांध बनाया गया था उसे तिजारा वालों ने तोड़ दिया है। अब अगर दखलंदाजी की तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मसानी बैराज में छोड़े जा रहे जहरीले पानी का मुद्दा भी उठाया और मुख्यमंत्री से समाधान की मांग की। राव ने मुख्यमंत्री के सामने कई प्रमुख मांगे रखते हुए उन्हें पूरा करने पर जोर दिया, जिनमें रेवाड़ी में बन रहे एम्स के लिए बनाए जा रहे अंडरपास पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, अंडरपास 3 महीने पानी से भरा रहेगा, जिससे मरीजों को परेशानी होगी। राव की बात का सीएम सैनी ने सीधा जवाब तो नहीं दिया, बल्कि सधे हुए तरीके से कहा, रेवाड़ी की भीड़ बता रही है कि ये रिश्ता राजनीतिक नहीं, दिल का है। किसी भी काम के लिए सरकार पीछे नहीं हटेगी। रेवाड़ी के विकास में वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस बीच उन्होंने बातों ही बातों में कह भी दिया कि हम किसी जाति की नहीं बल्कि 3.25 करोड़ लोगों की सरकार हैं। पूरे हरियाणा का संतुलित दिशा से विकास होगा, किसी भी क्षेत्र से भेदभाव नहीं होगा। राव इंदरजीत ने भले ही तल्ख तेवर दिखाते हुए नायब सिंह सैनी पर दबाव बनाने की कोशिश की हो, लेकिन मुख्यमंत्री के भाषण में उस दबाव का प्रभाव बिल्कुल भी नजर नहीं आया। चाहे पूर्व के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर मनोहर लाल खट्टर और मौजूदा समय में नायब सिंह सैनी, क्यों हर किसी को अपने निशाने पर लेते हैं राव इंदरजीत। इस इलाके में विकास को लेकर राव इंदरजीत बेशक आवाज बुलंद करते हों, लेकिन सोचने का विषय यह है कि इस क्षेत्र की अनदेखी क्यों हो रही है, जिसे राव इंदरजीत खुद भी स्वीकार कर चुके हैं। राव इंदरजीत लंबे अरसे से हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने की राह देख रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस में रहते हुए भी उनका तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से विवाद रहा था, लेकिन जब उनका सपना साकार ना हुआ तो 2014 में विधानसभा चुनाव से पहले ऐन वक्त पर वो सीएम बनने का ख्वाब लेकर बीजेपी में आए, परंतु यहां भी मनोहर लाल ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हालांकि 2014 और 2019 में वे सांसद बनकर लोकसभा गए और जहां उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। इस बार 2024 में सांसद बनने के बाद उनके समर्थक दावा कर रहे थे कि कम से कम मोदी कैबिनेट में राव को जगह जरूर मिलेगी, लेकिन फिर से उनको राज्य मंत्री के पद से ही संतुष्टि करनी पड़ी। पर 2024 में हरियाणा चुनाव के समय उन्होंने खुलकर खुद के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई और इसी उम्मीद से अपनी बेटी आरती सिंह राव को टिकट भी दिलवाई। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, हाईकमान ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। तब से उनके मन में
ये टीस बैठी हुई है जो रह रहकर बाहर आती रहती है। राव इंद्रजीत के तेवर स्पष्ट हैं, वे चुप नहीं बैठने वाले। इस पर कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।